गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली बार मैंने लाइव क्लास में आपको लेंस की चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया था, लेकिन उसमें सारे बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं। तो एक बार आज हम फिर से अपना टॉपिक रिवाइज कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस की चिन्ह परिपाटी। क्या है हमारा टॉपिक? लेंस की चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशंस ऑफ लेंस। लेंस की चिन्ह परिपाटी, इसे आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। अध्याय फर्स्ट दर्पण में आपको बताया गया था कि निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी लेंस में भी लागू होती है। जैसे दर्पण में आपको मेजर करने के लिए बताया गया था, वैसे सेम आपको लेंस में भी करना रहता है। अंतर केवल इतना रहता है कि लेंस में हम सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं और दर्पण में हम सारी दूरियां ध्रुव से मापते थे। दर्पण में सारी दूरियां हम ध्रुव से मापते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव किधर से डाली जाती हैं? बाईं ओर से डाली जाती हैं। अभी आगे हम चित्र के माध्यम से भी आपको बता देंगे, ये रूल जैसे फॉलो होंगे। लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं और वस्तु भी हमेशा सदैव बाईं ओर ही रखा जाता है। तो लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा, लेंस में समस्त दूरियां, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, लेंस में समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। लेंस में समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। फिर आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक ली जाती हैं। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं? वो ऋणात्मक ली जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में जैसे किरणें ऐसे बाईं ओर से आ रही हैं, तो उसी दिशा में मतलब दाहिनी तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक और बाईं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई धनात्मक तथा अक्ष से नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। और लास्ट में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप दर्पण में भी पढ़े थे। अतः इन नियमों के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। और अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो ये 5 पॉइंट आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो इसे अभी हम कुछ देर बाद चित्र के माध्यम से भी समझा देते हैं आपको। सारी दूरियां कहाँ से नापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। लेंस पर सदैव किरणें बाईं ओर से डाली जाती हैं। लेंस में समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई धनात्मक ली जाती है तथा अक्ष से नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। अतः इन नियमों के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आइए इसे हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। ध्यान से देखिए, इसे एक चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। सपोज करिए हमारा लेंस है और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस। जैसे आप चतुर्थांश में पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले किरणें हमेशा लेंस में किरणें सदैव हमेशा किधर डाली जाती हैं? बाईं ओर से। और हमेशा वस्तु भी किधर रखा जाता है? बाईं ओर ही रखा जाता है। तो वस्तु बाईं ओर रखा जाता है। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये हमेशा बाईं तरफ ही रखा जाएगा वस्तु। और प्रतिबिंब हमारा दाहिनी तरफ बनेगा, बाईं तरफ भी बन सकता है, दाहिनी तरफ भी बन सकता है, लेकिन वस्तु जो है हमेशा वो बाईं तरफ ही रखी जाएगी। वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाएंगी। तो इसीलिए हमारा पहला पॉइंट था क्या? कि लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, क्योंकि वस्तु से ही प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो लेंस पे पहला पॉइंट हमारा क्या था? लेंस पे प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। और दूसरा पॉइंट था क्या? लेंस पे समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। ये सी हमारा प्रकाशिक केंद्र है। और आपतित किरण की दिशा में, ये आपतित किरण की दिशा है, इसी दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। और फिर मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इससे ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां, ऊपर अर्थात ऊपर चाहे वस्तु रखा हो चाहे प्रतिबिंब बन रहा हो, मुख्य अक्ष के परितः ऊपर की ओर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई क्या ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है।
ये हमारा बाएं साइड हो गया, ये हमारा दायां साइड हो गया। तो हम कह सकते हैं इस तरह से पांचों पॉइंट आसानी से बता सकते हैं कि लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। लेंस में समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में या दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। आपतित किरण की विपरीत दिशा में या बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के परितः ऊपर की ओर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक ली जाती है। मुख्य अक्ष के परितः नीचे की ओर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक ली जाती है। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे, वो 5 पॉइंट आप लिख लेंगे। आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के मुख्यतः 3 नियम हैं, जैसे आपको दर्पण में बताया गया था। और इन 3 नियमों में से प्रतिबिंब बनाने के लिए हम एक बार में 2 ही नियम का प्रयोग करते हैं। इस तीनों नियमों में से एक प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए केवल हम कितने नियमों का उपयोग करते हैं? हाँ, 2 ही नियमों का उपयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है लेंस के प्रथम फोकस से या उसकी ओर, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण। लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से निकलने पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से निकलकर द्वितीय फोकस से होकर जाती है या द्वितीय फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये 3 नियम आप लिख लेंगे और याद रखेंगे। किसी लेंस द्वारा किरण आरेख बनाते समय निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। किसी लेंस द्वारा किरण आरेख बनाते समय निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण या आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण या आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। हम अपने शब्दों में कह सकते हैं लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा है लेंस के फोकस से होकर गुजरने वाली आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे चली जाती हैं। और जहाँ पर किन्हीं, ध्यान से देखिए मेन पॉइंट क्या है, जहाँ किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली 2 किरणें परस्पर एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसके कितने नियम हैं? 3 नियम हैं हमारे, जिसमें से पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा है फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं। और तीसरा है प्रकाशिक केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो आइए इन 3 नियमों का प्रयोग करते हुए कैसे हम प्रतिबिंब बनाएंगे उसको आगे पढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तीनों नियमों में से किरण आरेख खींचते समय हम किसी 2 नियमों को ही का उपयोग करते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या? उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ हैं, जिसमें से आज 1-2 स्थितियों का अध्ययन हम आज करेंगे जितना हो सकेगा, और आगे नेक्स्ट स्थितियों के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट है जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे F2 पर वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक छोटा बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो, पहली पॉइंट है, पहली हेडिंग है, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे F2 पर वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक छोटा बनता है। तो आइए अब इसे एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये कैसे बनेगा अत्यधिक छोटा। और इसमें
किरण आरेख खींचने के किन किन नियमों का पालन होगा। तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसका चित्र देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो। ध्यान से देखिए, ये हमारे पहले पॉइंट का चित्र है। क्या? जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर होगी तो हमें वस्तु दिखेगी नहीं, क्योंकि वस्तु अनंत पर है, हमें पता नहीं है कि वस्तु कहाँ है। तो किरणें आती हुई ही, केवल आप मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई ही दिखेंगी। वस्तु तो हमें दिखेगा क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि वस्तु अनंत पर रखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, इसमें पहला नियम हम लगा रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, जो कि F2 है, F फोकस से होकर जाती हैं। तो ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर गई और अपवर्तन के पश्चात क्या कहाँ से जा रही हैं? F2 से होकर जा रही हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये सारा ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र जो कि यहाँ पे O से इंडिकेट किया है, हम C से कर सकते हैं। तो ये पहला नियम तो ये लग गया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर या F2 से होकर जाती हैं। आप एक ही किरण दिखा सकते हैं या पर इस तरह से कई किरणें दिखाकर खींच सकते हैं। और दूसरा नियम हम ध्यान से देखिए लगा दे रहे हैं, ये तो पहला हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस F2 से होकर जाती हैं। और दूसरा नियम लगा रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली, ध्यान से देखिए, ये प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती हैं, वो मुड़ती नहीं है। पहला नियम क्या लग गया? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती हैं। और दूसरा क्या लग गया कि F2 प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। तो दो ये जो लाइनें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और जो ये प्रकाशीय केंद्र से जा रही हैं, सब एक इस पे काट रही हैं। सबसे पहले कहाँ पे काट रही हैं? F2 पर। तो F2 पर वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो जो हमारा जब वस्तु अनंत पर हो, पहला पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर F2 पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो आइए इसी क्रम में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। पहला पॉइंट उम्मीद करते हैं आप समझ हो गए होंगे। पहला पॉइंट क्या है हमारा? जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 पर वास्तविक उल्टा तथा अत्यधिक छोटा बनता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो। जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो। आइए देखते हैं, जब उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब 2F1 दूरी के बीच में होता है। तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर F1 लेंस की दूसरी ओर F2 तथा 2F2 के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ध्यान से देखिए, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो। ध्यान से देखिए, वस्तु जब अनंत व 2F1 के बीच हो या 2F1 के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर F2 तथा 2F2 के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, हमारा पॉइंट क्या था कि जब वस्तु अनंत, यहाँ पे हम अनंत मान लेते हैं, इसके इधर अनंत ही होगा सब कहीं भी। जब वस्तु अनंत, इनफाइनाइट का साइन है, नॉट डिफाइंड का यहाँ अनंत कर ले रहे हैं कि जब वस्तु अनंत या अनंत लिख सकते हैं आप। पॉइंट हमारा क्या था? जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखा हो। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखा हो तब वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान से देखिए, लेंस की दूसरी ओर F2 तथा 2F2 के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब नियम कौन कौन से लग रहे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। और यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र C, जिसे हम कहे थे, यहाँ O से इंडिकेट किया गया है। प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग में सीधे निकल जा रही हैं। दोनों जहाँ पे काट रही हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस चित्र को आप अच्छे से बना लेंगे तो उसमें चित्र के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखा होता है उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 तथा 2F2 के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? जब वस्तु अनंत पर रखा होता है, तो जब वस्तु अनंत पर रखा होता है तब
उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रखा होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर f2 पर वास्तविक उल्टा तथा अत्यधिक छोटा बनता है। और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रखा होता है, तो जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर। उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f2 तथा 2f2 के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो आज इसमें मैंने बताया था कि उत्तल लेंस में जो है प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं, जिसमें से आज आपने 2 स्थितियां पढ़ी, जिसमें पहली स्थिति पढ़ी जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी स्थिति पढ़ी जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रखी हो। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।